कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग विपणन प्रबंध पढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे विपणन मिश्र, उसके तत्व और उत्पाद मिश्र। इन तीन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। विपणन के क्षेत्र में विपणन मिश्र का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर नीला बॉर्डन ने किया था और विपणन मिश्र एक योजना है जिसमें बाजार की व्यूह रचना बनाई जाती है और एक व्यावहारिक कार्यक्रम है ये, जिसमें बाजार की शक्तियां एवं बाजार के तत्व आपस में समायोजित हो जाते हैं, जिससे उत्पादक को अधिकतम लाभ और ग्राहक को अधिकतम संतुष्टि मिले। तो इस प्रकार से विपणन मिश्र जो है एक व्यूह रचना को कहते हैं कि बाजार की परिस्थितियों से कैसे निपटा जाएगा, कैसे अपने उत्पादों को बाजार में बेचा जाएगा, कैसे प्रतियोगिता में टिक पाएंगे, इसकी एक व्यूह रचना को विपणन मिश्र कहते हैं। और इसके परिभाषित करते हुए आर.एस. डावर ने कहा है कि बाजार सफलता हेतु उत्पादकों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली नीतियां विपणन मिश्र कहलाती हैं या विपणन मिश्रण कहलाती हैं। अब हम लोग इसके तत्व को देखेंगे। इसके तत्व में पहला है वस्तु का नियोजन और विकास। वस्तु का नियोजन और विकास एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक अच्छी संस्था वस्तु का अच्छा नियोजन करती है। वर्तमान में जो ग्राहक होते हैं वो नया डिज़ाइन चाहते हैं, लेटेस्ट फैशन की वस्तु चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी की वस्तु चाहते हैं, और ये तभी संभव है जब उसका उचित नियोजन किया जाए। दूसरा है कीमत निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन। किसी भी वस्तु के विपणन में उसका मूल्य बहुत अधिक प्रभावित करता है। कीमत अधिक होने से वस्तु बाजार में टिक नहीं पाएगी, उसकी बिक्री कम होगी, और यदि कम होगा तो उपक्रम को लाभ नहीं होगा। तो इसलिए कि बहुत सोच समझकर वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। जो प्रतियोगी वस्तुएं हैं उनकी क्या कीमत है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। तीसरा है वितरण माध्यम, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। वितरण माध्यम के अंतर्गत यह देखा जाता है कि वस्तु का विक्रय किस माध्यम से होगा, किस स्थान पर होगा, विक्रय सीधे होगा या मध्यस्थों द्वारा होगा, आदि चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद आता है विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन। आज की विपणन व्यवस्था में अच्छे से अच्छा सामान तब तक नहीं बेचा जाता जब तक कि उसका उचित विज्ञापन न हो, और विज्ञापन के अतिरिक्त विक्रय प्रवर्तन की अनेक विधियां हैं, उन पर काम किया जाता है, उनको अपनाया जाता है ताकि अधिक से अधिक वस्तुओं को बेचा जा सके, और जब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बिकेंगी तभी उपक्रम को लाभ होगा। उसके अलावा है विपणन अनुसंधान। विपणन मिश्र के तत्वों में विपणन अनुसंधान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें ग्राहकों की रुचि को पहचान कर पूर्वानुमान लगाया जाता है। वस्तु की मांग को, बाजार में कौन सी वस्तु की कितनी मांग है, इसको ज्ञात किया जाता है। वस्तु के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इसको मालूम किया जाता है, और इन सब बातों के लिए विपणन अनुसंधान बहुत आवश्यक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्पाद मिश्र के बारे में, जिसको प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है। किसी एक संस्था, समूह या उत्पादक द्वारा जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन सभी का योग उत्पाद मिश्र कहलाता है। और दूसरे शब्द में कहें तो उत्पाद मिश्र से आशय किसी संस्था द्वारा विपणित किए जाने वाले उत्पादों की पूर्ण सूची से है। अर्थात एक उत्पादक द्वारा या एक संस्था द्वारा जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन सभी वस्तुओं की सूची को उत्पाद मिश्र कहा जाता है। उत्पाद मिश्र को परिभाषित करते हुए अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा है, किसी फर्म या व्यावसायिक इकाई द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत किए गए उत्पाद समूह को उत्पाद मिश्र कहते हैं। उत्पाद मिश्र के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं जिनसे ये प्रभावित होता है। पहला है दीर्घकालीन उद्देश्य। किसी संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्यों का उत्पाद मिश्र से परस्पर संबंध रहता है। इन उद्देश्यों में यदि कम या अधिक लाभ प्रदान करने वाले उत्पादों के लिए दीर्घकाल तक एक सी नीति बनाई जाए, तब उत्पाद मिश्र का आकार प्रारंभ से ही एक सा होगा, जबकि कम लाभ देने वाले उत्पादों को विपणन से हटाया जाना आवश्यक होगा। दूसरा, तकनीकी अनुसंधान और विकास। ये भी
वैज्ञानिक खोजों के कारण प्रतिदिन एक नया उत्पाद बाजार में प्रवेश करता है। अतः तकनीकी अनुसंधान, खोज और विकास के कारण उत्पाद मिश्र प्रभावित होता है और परिवर्तित होता रहता है। मांग में परिवर्तन भी उत्पाद मिश्र को प्रभावित करता है। किसी उत्पादक या वितरक द्वारा विपणन की जाने वस्तु की मांग में यदि बार बार परिवर्तन होता है तो उत्पादक या वितरक उत्पाद मिश्र में परिवर्तन करते रहेगा। मांग में परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं। उसके बाद लागतों को कम करना। उत्पादन एवं वितरण की लागतों में कमी करना प्रत्येक उपक्रम का लक्ष्य होता है और इसकी पूर्ति के लिए वो कभी कभी उत्पाद मिश्र में परिवर्तन करता रहता है। और इसके अलावा सरकारी नियम और नीतियों के कारण भी उत्पाद मिश्र में समय समय पर परिवर्तन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि विपणन मिश्र क्या है, इसका तत्व कौन कौन से हैं और साथ ही उत्पाद मिश्र का हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग ब्रांडिंग को देखेंगे।